हमारा जो टॉपिक है वो साइंस वन का सेकंड चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। उस चैप्टर में आप अगर देखेंगे, उसी चैप्टर के हेल्प के से हम सब ने इतने साइंस वन के मेन केमिस्ट्री के सबसे बड़े टॉपिक को जाना है। और वो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके टॉपिक से बच्चों स्पेशली 5 टॉपिक्स हैं। मैंने यहाँ पे 4 मेन मेंशन किए: डोबेरियन सर्च ट्रायड, न्यूलन सर्च ऑक्टेव, मेंडलियस सर्च पेरिडी टेबल एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ। अब आप देखेंगे सबसे जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है मेडोबेरियन सर्च ट्रायल। अगर मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने जाऊँ, उसके पहले आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। वो डिस्क्रिप्शन ये है, सबसे पहले तो हमारे चैप्टर के पूरे जितने भी टॉपिक्स से मेन मेन पॉइंट्स वो आपको आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। और यहाँ पे 4 मेन क्वेश्चंस दिए हैं वाइवा के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर। मतलब किसी भी चीज़ का टाइप किस में होता है। जैसे कि आप देखोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड द फोर्थ टाइप इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में मैं अपना जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एलेबरेट करके बताऊंगा प्लाज्मा क्या है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम लोग, जिस तरह आप देखते हो ना बच्चों, कि सनलाइट हमारे घर में जब एंटर करता है विंडो से या किसी बारीक जगह से, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स क्लियर दिखते हैं। तो वो एक उसी टाइप का एक स्टेज है जहाँ पे न गैस में, न सॉलिड में, न लिक्विड में एक नया मतलब मैटर का एक टाइप है, वो है प्लाज्मा, जो रिसेंटली इन्वेंट हुआ है। अब सेकंड टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट। सबसे मेन पार्ट आप सबको पता है कि मेटल, उसी का अपोजिट नॉन मेटल, और थर्ड है मेटलॉइड, सबसे इम्पोर्टेंट, जो रिसेंटली आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा। अब आता है थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर पार्ट। अब उसका भी आंसर आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एन एटम। मतलब किसी भी एलिमेंट का सबसे बारीक बारीक पार्टिकल उस मैटर का, तो एक एटम ही है। उसके न्यूक्लियस में अंदर जो एक एटम होता है, हर एक एटम का एक न्यूक्लियस होता है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब एक मॉलिक्यूल मैंने किसी भी एक एलिमेंट का लिया, जैसे आयरन का एक मॉलिक्यूल लिया, तो उसके अंदर एक पीस न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस के पीस में, और किसी कंपाउंड में जैसे कि वाटर है या फेरिक ऑक्साइड है, जैसे कि रस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर की मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है। तो आप लोग को मैं बताऊं कि एलिमेंट एक सिंगल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल मिलेगा और किसी भी एलिमेंट का मिलेगा नहीं। बट मैं अगर कंपाउंड में आऊँ, तो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स। या तो अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा। तो उसी तरह उसका आंसर आता है भाई, इन एलिमेंट्स मॉलिक्यूल आर सेम टाइप, बट इन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट टाइप्स। मतलब अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, तो कंपाउंड में बहुत अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे, बट एलिमेंट में सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक आपको इंट्रोडक्शन। बिफोर 200 ईयर्स बच्चों, इन 18th सेंचुरी, आज के डेट में आप सबको पता ही है कि 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। बट 18th सेंचुरी में 200 साल पहले बच्चों, लगभग 30 एलिमेंट फाउंड हुए थे। अब उस 30 एलिमेंट को रिसर्च करना, स्टडी करना, मेटल है नॉन मेटल है, उसका कैरेक्टर क्या है, मेटालिक है नॉन मेटालिक है, उसका जो प्रॉपर्टी क्या है, एसिड है कि बेस है, उन सब चीज़ों को जो ध्यान दिया, हमारे सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डोबेराइनर सर। अब वो डोबेराइनर सर ने इतना बड़ा क्या ऐसा काम किया कि जिससे आज भी हमें और आप सब लोग सरप्राइज होंगे। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हमारे डोबेराइनर सर। अब डोबेराइनर सर जो थे,
1817 में, मतलब लगभग अगर मैं देखूं कि आज से 203 साल पहले सर ने एक बहुत बड़ा स्टडी किया। अब वो स्टडी क्या था उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आप सबको बच्चों पता है एलिमेंट है बहुत सारे, 118 एलिमेंट्स। उस 118 एलिमेंट्स में अलग अलग एलिमेंट की कैटेगरी अलग अलग है। कुछ एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, उन सब का प्रॉपर्टी बिहेवियर अलग अलग है। तो सर ने क्या किया, और हर एक एलिमेंट का अपना एक मास होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब उस एटॉमिक मास को सर ने अरेंज किया, सब अलग अलग एलिमेंट को वेट करके चेक किया। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हर एक एलिमेंट का वेट जो है मोल में पहले मेजर किया जाता है। तो सबको मोल में सर ने मेजर किया, उसके बाद उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया। जैसे कि सपोज मैं हाइड्रोजन का एक एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.0008 समथिंग, मतलब वो 1 मोल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम अगर एक उसका जो भी यूनिट होता है वो मोल के हिसाब से, तो 1 मोल है उसका। उसके बाद में समझो हीलियम है, तो उसका 2 पॉइंट समथिंग है। तो हर एक के इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ अगर मैं जाऊं, तो सर ने भी वही किया, तीन तीन का सेट बनाया एलिमेंट का। इसके लिए उनके इस एक्सपेरिमेंट को, उनके इस नए यूनिकनेस को उन्होंने ट्रायड नाम दिया। अब वो ट्रायड क्या था वो सुनिए। सेट ऑफ थ्री इज कॉल्ड ट्रायड। क्या बोला मैंने बच्चों? सेट ऑफ थ्री इज कॉल्ड अ ट्रायड। अब उन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट को लिया। अब उन तीनों एलिमेंट में सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको टेक्स्ट बुक में जो पहला एग्जांपल दिया बच्चों, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर इस एग्जांपल के बारे में सर ने जो हमको एक्सपेरिमेंट करके बताया वो बताऊंगा। अब यहाँ पे तीन एलिमेंट है। सबसे पहले लिथियम, उसका एटॉमिक मास आप देखोगे 6.9, नियर अबाउट 7। ओके। उसके बाद में आता है सोडियम, सोडियम का 23.0। फिर आता है पोटेशियम जिसका 39.1। अब ये तीनों एलिमेंट को अगर देखें तो लिथियम सबसे छोटा है 6.9। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 23। फिर आता है पोटेशियम 39.1। अब सर ने क्या बोला, तीन एलिमेंट लो। थ्री एलिमेंट में पहला एलिमेंट सबसे छोटा, दूसरा मिडल वन, और थर्ड हायर और बिगर वन। उसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को, उसके एटॉमिक मास को मीन निकालना है। अब मीन क्या होता है वो बता दो। फर्स्ट को और थर्ड को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, बिकॉज वी आर एडिंग 2 एलिमेंट, दैट्स वाई वी कैन डिवाइड बाय ओनली द नंबर विच इज 2। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के दिया, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखो, आपको सब पूरा आपको दिया अच्छी तरह से, आपको किसी भी चीज़ का डाउट नहीं होगा। मगर बच्चों, बहुत सारे बच्चों को टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो नो इशू, हमने पूरा टेक्स्ट बुक मैंने आपको बना के दिया है। तो आप उसका ध्यान दीजिए, आराम से आप क्लियर कर पाओगे अपने पॉइंट और क्लियर टॉपिक्स को। अब सर ने जो लिखा उनके लॉ को मैं पढ़ के बताता हूँ। ही मेड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट each having similar chemical properties and called triads. He arranged the three elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two elements. अब ये क्या वो बताए कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड कर दूं, तो मुझे जो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये बात सही है। अब मैं देखूँ लिथियम और सोडियम दोनों के एटॉमिक मास तो आप सबको पता है, एक का है 6.9, दूसरा है 23, और लास्ट वाला है 39.1। अब मैं लूँगा किसको, फर्स्ट और लास्ट। पहला कौन है, लिथियम, और लास्ट कौन सा, पोटेशियम, बचा कम है। तो अब फर्स्ट है हमारा 6.9, लास्ट है हमारा 39.1। अब दोनों को आप अगर ऐड कर दो, कम दोनों का आप ऐड करोगे तो ये आता है
यहाँ पे देखिए मैंने ऐड करके भी दिखाया नीचे, ये आता है 46.0। 46.0 कितना है बच्चों? 46.0 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आता है 23। और बच्चों ये एक मेरिकल था। बिफोर 2 इयर्स के साइंटिस्ट का सबसे बड़ा जो चमत्कार था यही था कि हमने अगर दो तीन एलिमेंट लिए, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सेट किए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। जैसे कि मेटल, उनके 3 सेट ले लो, नॉन मेटल उनके 3 सेट ले लो, किसी भी चीज़ के मतलब हर एक एलिमेंट के सेट के 3 एलिमेंट ले लो, उसमें से फर्स्ट और लास्ट को प्लस करो, मीन निकालेंगे आप, तो आप देखोगे कि मिडिल वाला जो एलिमेंट है अप्रोक्सीमेटली जो भी वैल्यू आएगी उसके एटॉमिक मास के बराबर हो। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सेकंड सर ने जो एग्जांपल दिया। अब अप्रोक्सीमेट का जो वर्ड है उस वर्ड के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सेकंड हमारा जो एग्जांपल है, कैल्शियम, सोनियम एंड बेरियम। अब इसमें आप लोग देखोगे बच्चों, हेलो, अब इसमें आप लोग देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है बच्चों 40.1, उसके बाद में सोनियम का जो 87.6 और बेरियम का 137.3। तो अगर मैं फर्स्ट 40.1 और लास्ट 137.3 इसको अगर मैं ऐड करूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 177.4। अब उसको अगर आप लोग डिवाइड करें बाय 2 तो ये आ जाएगा 88.7। तो जो आपका ऐसा मतलब सोनियम जो 87.6 है, नियर अबाउट वन वन मोल का डिजिट है। तो यहाँ पे सर ने क्या बोला, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट में 1 2 3 10 20 मेजर कर सकते हैं। तो अब थर्ड एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेंड है हमारे चार्ट के। अगर आप देखोगे मॉडर्न पीरियड टेबल में आपको आगे चल के मिलेगा, आगे आने वाले बहुत बड़े चैप्टर में आपको मिलेंगे ये सब भाई साहब लोग। अब क्लोरीन का आप अगर देखो बच्चों, उसका एटॉमिक वेट जो मास है 35.5। उसके बाद में ब्रोमीन का 79.9 और लास्ट में आयोडीन का 126.9। तो 126.9 और 35.9 को आप अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 166.6। तो अब ये 161.6 सॉरी, आप अगर उसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 81.2। अब ये 81 उसका मीन है। ब्रोमीन का वैल्यू कितना है 79.9। अब 79 और 82 में कितना 2 डिजिट का मतलब 2 मोल का डिफरेंस है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आ सकता है। तो ये हो गया बच्चों 3 एग्जाम्पल जो सर ने हमको सॉल्व करके दिए। अब उसी के बेस पे आगे आए बहुत सारे और साइंटिस्ट, या हमारे सर ने अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स लिए जो ट्रायड में सेट किए। सेट करके आपको 3 एग्जाम्पल दिया कि बच्चों आइडेंटिफाई विच आर द ट्राइड्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम। सेकेंड है सल्फर, सेरियम और टाइटेनियम। और फोर्थ है आपको बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो उन तीनों एग्जाम्पल में से आपका जो एग्जाम्पल ट्रायड है वो है सेकेंड वाला और थर्ड वाला। तो सेकंड और थर्ड को मैंने आपको सॉल्व करके दिया बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है बच्चों, ना आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के बाद। अब जैसे ही हमारे डोबेराइनर सर आए, उन्होंने ट्रायड बना दिया। उन्होंने रिसर्च अब देखोगे बच्चों 1817 में किया। लगभग 50 ईयर्स के बाद एक और बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड सर। अब वो इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सबसे बड़ा और एक काम किया जो भी मतलब एक अलग था। आप सोचेंगे कि सर आप मजाक भी कर लेते हैं बीच बीच में। अब ये था कि उनके पास म्यूजिक का कैसा प्रेम था, जो प्रेम को उन्होंने अपने
इस पूरे स्टडी और सर्च में ढकेल दिया, जिससे हमको बताया, इंटरेस्टिंगली बताया कि भाई अगर आप स्टडी करना चाहो तो किसी भी स्टाइल से, किसी भी वे से आप स्टडी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपना नॉलेज बांट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब सर थे शायद म्यूजिक के शौकीन। अब सर ने क्या किया, वो ये बोला जिस तरह हमारे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, उसी तरह उनकी भाषा में, जो इंग्लैंड में था, डो रे मी फा सो ला थी, उसको उन्होंने क्या किया, हमारे जो म्यूजिक के सप्तक थे उसी को उन्होंने बोला, अगर मैं किसी एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बोलूं या अरेंज करूं कि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी वाले जितने भी हैं उनके एटॉमिक मास के हिसाब से, तो सर ने क्या किया, टेबल बनाया। पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ, वो टेबल आप देख लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको टेबल शेयर करके बताता हूँ। बच्चों ये है हमारे न्यूलैंड सर का बनाया हुआ टेबल। अब टेबल को आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस टेबल को। अभी टेबल में आप देखोगे, यहाँ पे म्यूजिकल नोट और नीचे एलिमेंट्स के नाम दिए। तो म्यूजिकल नोट में आप सारे गामा हमारे हिंदी के, और डोरेमी सर के, मतलब इंग्लैंड के जो म्यूजिक के नोट्स थे उस समय, अभी भी हैं। उसके हिसाब से उन्होंने 7 कॉलम्स अरेंज किए। अब उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। पहला हाइड्रोजन भाई साहब आ गए, फिर लिथियम, बेरियम, बोरॉन सॉरी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। मतलब सर ने क्या किया, 7 अलग अलग एलिमेंट आए, फिर उसके बाद में 8वां दूसरे पहले नंबर के नेक्स्ट कॉलम में आ गया, रो में। अब ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप देखो बच्चों, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब बच्चों एक रो में जो बिलोंग करते हैं, ये सब मेटल्स है। अब एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ये सब एक मेटल्स। अब मेटल्स हैं, उसके अलावा इनकी क्या खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ। सर ने जो हमको एक्सप्लेन किया लॉ, उसमें अब ध्यान से बच्चों अगर हम देखेंगे तो सर ने ही इन द ईयर 1866 न्यूलैंड सर arrange the element known at that time in an increasing order of their atomic masses. It started with the lightest element, which is hydrogen, and ended up with the thorium. मतलब उस समय तक थोरियम जो एलिमेंट है वो मिल चुका था। तो सर ने थोरियम तक का स्टडी करके हमको बताया। अब उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। मतलब हर 8वें नंबर पे आने वाला, मतलब उस कॉलम में आप देखोगे, उस टेबल में जो 8वें नंबर पे आने वाला जो एलिमेंट था, जैसे हाइड्रोजन में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, बाजू वाले रे वाले कॉलम में आप अगर देखोगे तो लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, चीनू, बेरियम के बाद में मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आप अगर देखो जितने भी अलग अलग टाइप के हमारे वो सारे कॉलम बने हैं, उन कॉलम में जितने भी एलिमेंट है सब 8वें नंबर पे आ गए अगर काउंट करो तो सर ने बोला सबका जो बिहेवियर है वो सेम होगा, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ गई। ये सर ने हमको बताया। अब देखेंगे सर के लॉ। अब बच्चों आप लोग को 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, तो आपका लॉ ही यही है कि the eighth and the first element has the law of Octave. Every eighth element has properties similar to those of the first. ये है
आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपको ये स्टार्टिंग में यहाँ से लिखना है, आफ्टर अरेंजिंग 8 एलिमेंट in the sequence of sa re ga ma pa of your music note of the music, he found that every eighth element had properties similar to those of the first. अब लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है न्यूटन सर का? एवरी एट्थ एलिमेंट मतलब हर आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले के जैसी होती। इतना क्लियर हुआ? श्योर। अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आप लोग देखो कि कोई भी खोज या कोई भी रिसर्च हुआ, उस रिसर्च के बाद में उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकाला जाता है। अब ड्रॉबैक किसी के भी जो साइंटिस्ट के बाद में न्यू साइंटिस्ट आएंगे उस स्टडी को और डीप में स्टडी कर देते हैं। तो उन्होंने क्या देखा गया कि हमारे जो न्यूलैंड सर थे उन्होंने एक हद तक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अलग सोचा सर ने। एक म्यूजिक के हिसाब से सर ने अपने एलिमेंट्स को अरेंज करके बताया। अब बट उसमें कुछ लिमिटेशंस भी आए, मतलब जिसको हम ड्रॉबैक भी बोलेंगे। मेनी लिमिटेशंस वर फाउंड इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव सर। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है कि न्यूलैंड सर के ऑक्टेव में कुछ मिस्टेक मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये लिमिटेशन ही अच्छा है। लिमिटेशन से पहला तो ये कि ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ कैल्शियम तक है, कैल्शियम के बाद में एप्लीकेबल नहीं होता। अब कैल्शियम के बाद में एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? अभी कैल्शियम के बाद में एप्लीकेबल नहीं होने का रीज़न इसका जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद में जो अलग अलग एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को जो सर ने बोला था प्रॉपर्टी या लॉ उसमें सूट नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट है, न्यूलैंड सर फिटेड ऑल द एलिमेंट्स इन अ टेबल 7/8 दैट इज 56 एलिमेंट इन द बॉक्सेस। मतलब सर ने 8 अलग अलग रो और कॉलम बनाए, 7 अलग अलग हॉरिजॉन्टल रो बनाए ऐसे ऐसे, उसमें 56 उन्होंने एलिमेंट्स को सेट किया। सेकेंड पॉइंट, न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन द सेम बॉक्सेस। अब ये सर का एक पहला दूसरा गलती बताया गया कि सर ने हर एक अलग एक एक एलिमेंट के लिए बॉक्स बनाए, बट कुछ एलिमेंट को आप अगर देखो कोबाल्ट और निकेल वो दोनों एक साथ में दिख रहा है कैल्शियम के नीचे। उसके अलावा एक और एलिमेंट है सी और ला, ये भी 2 एलिमेंट है बट एक साथ में प्लेस किया गया। तो ये दूसरा सर का लिमिटेशन बताया गया। थर्ड, moreover he placed some element with different property under the same note in the octave। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिले जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी, बिहेव जैसे कि मेटल नहीं था, वो मेटोलाइट था, नॉन मेटल था, बट उसको गलती से इस कॉलम में मेटल के रो में रख दिया या नॉन मेटल के रो में रख दिया। ये तीसरा मिस्टेक था, उसके बारे में देखेंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड सर प्लेस द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट दो अलोंग द हेलोजेंस। आप अगर देखोगे कोबाल्ट और निकेल जो है वो पहले पहले रो में रखा गया है, जो हेलोजन के साथ में रख दिया। उसके बाद में आता है वाइल Fe हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विद कोबाल्ट एंड निकेल। जो Fe के साथ में कोबाल्ट और निकेल मतलब जो हमारा फेरस है, आयरन है, आयरन और कोबाल्ट और निकेल एक कॉलम में होने चाहिए थे, उनको अलग कर दिया। अवे फ्रॉम देम अलोंग द नॉन मेटल O एंड S, O मतलब ऑक्सीजन एंड S मतलब सल्फर, अंडर द नोट Ti। ऑल्सो न्यूलैंड octave did not have provision to accommodate the newly discovered elements। मतलब सर ने अपने जो 56 एलिमेंट सर्च किए उन एलिमेंट को अच्छे से बताया, अरेंज करके रख दिया इसमें, बट आने वाले कुछ और एलिमेंट भी थे उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ा। ये लास्ट पॉइंट में था, डीमेरिट में लिखा गया, तो आप लोग को ये चारों पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। ऑल्सो न्यूलैंड सर डिड the property of the new element discovered later on did not fit in the Newland's law of active। मतलब आप देखोगे या समझोगे कि जैसे ही सर ने ये लॉ बनाया उसके बाद और भी जो एलिमेंट मिले उनको अगर इसके लॉ के अरेंज हम करेंगे तो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ये बच्चों मैंने आपको आज मेन
दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए। सबसे पहले आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। पहला टॉपिक था अपना डोबेरियन सर्च ट्राई। अब वापस से रिकॉल करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों दोनों इसके पॉइंट्स जो आप टॉपिक आप कर चुके कवर, मैंने आपको करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोबेरियन सर ने 1867 में थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का जब मीन निकालेंगे तो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के वेट के बराबर आता है। तो आपको इंग्लिश में बता दो मैं अच्छे से, आपको आएगा लॉ ऑफ डोबेरियन ट्राई, 1 मार्क का, वो आपको यही लिखना है। आफ्टर अरेंजिंग 3 एलिमेंट इन अ ट्रायड in an increasing order of atomic masses and show that the atomic mass of the middle element was approximately equals to the masses of the mean of the masses of the mass of the other two element। मतलब बीच वाले का जो वेट होगा वो बाकी आजू बाजू के जो दोनों एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास का मीन मतलब डिवाइड बाय 2 करके आएगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया 3। उसके बाद में आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, उसमें 2 एग्जाम्पल जो करेक्ट थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए। उसके बाद में आते हैं हमारे न्यूलैंड सर। अब न्यूलैंड सर का ऑक्टेव था। अब सर म्यूजिक के शौकीन थे। सर ने क्या किया, म्यूजिक के नोट थे उसके हिसाब से अरेंज करके 7 कॉलम बनाए। उसमें वो टाइम पे 1866 मतलब नियर अबाउट 50 ईयर्स के बाद में सर ने ये सर्च किया और हमको ये लॉ डिस्क्राइब किया म्यूजिक की। जिस तरह से नोट थे उस नोट के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने के बाद में ये पाया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोस ऑफ द फर्स्ट। मतलब फर्स्ट की जैसी प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की आएगी। मतलब मेटल है तो मेटल मेटल मेटल, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड है तो मेटल मेटलॉइड, उसके बाद कंटिन्यू आते जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप लोग ये दोनों को ध्यान से वो करो। मैं आपको इसका नोट्स भी भेजता हूँ, उसको प्रैक्टिस करना। जो भी मैं आपको दूंगा आप लोग अच्छे से पढ़ना, आपके 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब आने वाले इसके 2 टॉपिक और भी हैं, उसको करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।